Hello, Assalamualaikum, Sat Sri Akal, and welcome to another episode of the Super Over Guys with me, Hamza Ali, and as always, Sunny Singera. आज हमारा main topic, as always, will be the IPL. It was the match with Rajasthan against the Gujarat Titans. So, Sunny bhai, let's start it off. 180, 193, I think उन्होंने 190 के आसपास रन्स किए हमजा। और हार्दिक पांड्या जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रही थी उनकी बातें, ये कि उन्होंने गाली दी है, ये दिया है, तो उसके बाद भी उन्होंने आज रन किए और ये प्रूव किया कि फ्रेंचाइज ने जो उस पर पैसा लगाया है कैप्टनसी देकर उसको, वो डिसीजन इतना गलत नहीं था। और सिर्फ उसकी आप बात चार करें, छक्के मारे उन्होंने। और सबसे बड़ी बात पता है कि हमजा एज अ कैप्टन उन्होंने टीम की, उन्होंने सिर्फ बोर्ड को पार नहीं लगाया अपनी, उन्होंने मेक श्योर गए वो नॉट आउट गए और चार छक्के बड़ी गल है यार। और यार छक्के भी तो मारे उन्हें नहीं, अब एक ये देखें कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई है, बड़ी अजीब सी, कि ये बंदा मतलब कभी सोचता नहीं था कि मैं नॉट आउट जाऊंगा, ये सोचता था बस मैं फटाफट रन करके जाऊंगा। तो ये काफी मैच्योरिटी शो किया। बिल्कुल, आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ इन्हें। और राजस्थान बेस्ट टीम चल रही थी टूर्नामेंट की। बिल्कुल, आई थिंक अब टेबल्स भी हम आपको बताएंगे। और हराया भी कुछ 30-40 रन से, इसका रन रेट पे बड़ा फर्क पड़ेगा आगे जाके। पड़ेगा। और सिर्फ उसकी बैटिंग ही नहीं, उसकी फील्डिंग यार। अगर सारे व्यूअर्स मैच देखण ना ते संजू सैमसन एक रन लिया सी, ठीक है, उन्हें जस्ट ड्राइव की सी, बॉल गई से 30 मीटर दे आउटसाइड, तो उन्हें फिर हार्दिक पांड्या इज अ गुड फील्डर, यू नो। में तो काफी वायरी है वो फील्डर, तो एज अ फील्डर ही इज picked up, I think from 30 yards out he hit him and bullseye, direct hit, and he was very Stumps short. came off. Yeah, he was very short. क्या बड़ी बात है हार्दिक साहब, बल्ला नहीं, आपके हाथ पैर सभी चल रहे हैं आज। अच्छा, तो हमजा जरा इस बारे में मुझे बात बताएं, राजस्थान में बैट्समैनों की कौन सी कमी थी कि अश्विन नंबर 3 पे आ गए? यार जब आपका कैप्टन संजू सैमसन हो ना, तो उसको फिर बुली करके आप जा सकते हो नंबर 3 पे। नहीं, 7-8 पे तो उनका कोई और भी ऑलराउंडर हो सकता था। मतलब ओके ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि बैटिंग में चेंजेस आते हैं। व्हाई अश्विन? उन्होंने किया क्या है? व्हाई अश्विन? अरे वो 5 डेज का मैं समझता हूँ कि उसको एज ए नाइट वॉचमैन आप ऊपर भेज दें या तो नंबर 100 कर दिया, तो 100 कर दिया। ये T20 में तो भैया कलाइयों में जान चाहिए होती है, और जिस तरीके से ये VVS लक्ष्मण स्टाइल खेलते हैं, ये T20 में नहीं आती ये टेक्निक काम। और वही हुआ। और आई थिंक सेकंड बॉल पे आउट हो गया। अगर इस एक्सपेरिमेंट के बाद राजस्थान जीत जाता तो इतनी थू नहीं होती। ये एक तो आपने ये चवल मारी उसको नंबर 3 पे भेजने की, और उसने एक ऐसी चवल मारी कि आप, अब क्या बोलूं मैं, चेज़े लेने वाली बात है। बेइज्जती करा के बह गए ने। सैमसन भी कहता है मैच दे बाहर खड़ा, यार ये मैंने क्या कर दिया, क्या से क्या हो गया। यार मैं आपको बताता हूँ, जो मैं मैच देख रहा सी यार, वो खड़ा है पैडेड और अश्विन निकल गया। अब पता नहीं ये उसने नहीं गया तो अपनी मर्जी से तो नहीं गया होगा, लेकिन मुझे लगता है सैमसन की मर्जी में नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आता, जब आपको 10 रन पर ओवर चाहिए हमजा, जब आपको 10 रन चाहिए हो तो बटलर अकेले 150 थोड़ी ना करेगा। सही है, दोनों तरफ से हिटिंग चाहिए ना। 200 टारगेट का अगर जब आप चेस कर रहे हैं हमजा, एक बंदे पे बात नहीं आती। उसने 24 बॉलों पे 52 की है और 53। और अश्विन साहब ने तो मेरे ख्याल से आई थिंक सेकंड बॉल पे वो आउट हो गया। मतलब ज्यादा बेइज्जती नहीं करा पाए, ज्यादा बेइज्जती नहीं, वो फील्ड पे आ गए नंबर 3 पर, इससे बड़ी बेइज्जती तो वैसे ही नहीं हो सकती। बस तो अब क्या, तो क्या इंडिया से खेलते हैं तो इसका मतलब वो कुछ भी करेंगे? बस फिर इतनी अकड़। कभी इन्हें कोहली चांस नहीं देता, कभी कोहली इनको बॉलिंग के लिए पिक नहीं करता, तो क्या कर लिया इन्होंने? अब साउथ अफ्रीका में कौन सा झंडे गाड़ लिए थे इन्होंने, जब ये इंग्लैंड में इनको नहीं खिला रहे थे, जो अब इंडिया सीरीज लीड कर रही है, बड़ा बोल रहे थे, ये बयान दे रहे भाई मुझे कोई पिक नहीं करता ये वो। तो साउथ अफ्रीका में क्या इन्होंने चवल मारी थी? वो छोड़ो, आईपीएल में उसने क्या, कितने में बिका है? 10 करोड़ तो 8 करोड़ तो लगे गए। 8-10 करोड़ यार। जिस बंदे पे पैसे लगे हैं ना, उस बंदे ने फ्रेंचाइज को बताया कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि आपने मेरे पे पैसे लगाए। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई स्कोर नहीं हो रहा है। जितने ये प्लेयरों ने 10-10 12-12 करोड़ लिए, आप यकीन करें देने वाला भी सोच रहा होगा कि ये तो चलो मांगने वाले हैं, हमारी बुरी किस्मत है जो हमने इनको दे दी। मैं आपको बताता हूँ, अवेश खान, ये रवि अश्विन, ईशान किशन, इन सब आई थिंक जो मैंने आईपीएल में देखा या जो आपने देखा, आई थिंक सिवाय बटलर के ना किसी ने वो पैसा वसूल वाला काम नहीं किया। बटलर के तो आसपास भी नहीं आते। हाँ बिल्कुल। I'm sorry to say, like बटलर तो उसको तो इंग्लैंड कहता है कि लाइक कोई 20-25 साल में हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो पहली बॉल से हिटिंग कर सकता है। हमजा जेसन रॉय के बाद डेफिनेटली। और यहाँ पे मैं बात करूंगा सनी, अगर आपको याद हो, अच्छा खेलते हैं
वो स्पिन को भी अच्छा खेलता है और उसने लॉकी फर्गसन को अच्छा खेल रहा था। वो लॉकी फर्गसन ने एक बॉल की उसको इट वाज और जो कि 90 माइल्स कंसिस्टेंटली आई थिंक 94 माइल्स पर आवर का यॉर्कर था। और अब जो भी है 94 माइल्स पर आवर पिच परफेक्ट यॉर्कर आप नहीं खेल सकते। नो ही गॉट बॉल्ड कर दिया था लॉकी फर्गसन। आप तो मतलब कहने का आपका मतलब है कि एक जबरदस्त डिलीवरी ने उनको आउट किया है, वरना वो लगते नहीं थे आउट होंगे। नहीं तो वो 80 90 100 भी कर सकता। 24 में 54, अगर वो 20 बॉलें और खेलता उसने 40 और कर देना, 40 और कर देने थे इजीली हाँ। इजीली। तो ये बात है कि मतलब बटलर के सिवा और कोई कैमियो भी नहीं आया छोटा मोटा। हेटमायर 29 नहीं, अब 200 रन चाहिए आपको, 29 नहीं कर सकते आप यार। हमजा वो 150 तक ही मसा पहुंचे ने, 150 तक ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਨ ਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਫਾਈਨਲ 4 ਫਾਈਨਲ 5 ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈਵ ਵਨ ਦ ਮੈਚ ਤੇ ਮੈਂ ਦ ਮੈਚ ਸੀ ਹਾਰदिक ਪਾਂਡਿਆ बॉलिंग भी अच्छी की थी। आतिक ने एक विकेट भी ली, ठीक है, एक रन आउट किया। और आज पूरे ऑलराउंडर होने का उन्होंने अपना वो किया है ना। आज कैप्टनसी की पैसा वसूल हो गया कि मुझे बेन स्टोक्स कहते हैं इंडिया का। हाँ, तो बस आप प्रूफ कर दिया, ठीक है। लेकिन आज जब मैंने मैच में देखा, अगर आपको याद हो, हम लोग आई थिंक कल या परसों बात कर रहे थे कि इंडिया के पास कोई ऐसा पेस बॉलर नहीं आ रहा जो you know who's up there consistent। बुमराह और शामी के बाद कोई नजर नहीं आ रहा था ऐसा जो 88 के अबव जाए। और उसके यादव के बाद, और यादव तो कम खेल रहे हैं, और यादव तो अब वो सेकंड में he's been there long enough। हाँ, और वरुण तो पिक ही नहीं होते क्योंकि वो रन बड़े देते हैं। सैनी पेस करते हैं पर उनके पास वो बात नहीं है। तो अब ये मुझे बताएं हमजा, आपने मुझे बताया 180 148 जो कि ऑलमोस्ट 150 हो गई। कौन है? उनका नाम है कुलदीप सेन, राजस्थान के बॉलर हैं, ठीक है। आई डोंट, मुझे पक्का शो, आई थिंक वो पंजाब से ही है लेकिन वो खेल राजस्थान की तरफ से रहे। कुलदीप सिंह सैन नाम है उनका। अच्छा। और हीरो मैं तो गल दसा पेसमैन, ही बॉल्ड दैट वन ओवर जब गुजरात बैटिंग कर रहा सी। So I think if I'm not mistaken it was 147, 148, 146, 147, 142, something like that. But it was consistent above 80, above 85. बड़ी बात, ठीक है, इन डेड विकेट्स पे, ठीक है। एक और बॉलर है दयाल जी, ठीक है, आई थिंक वो गुजरात के लिए खेलते हैं। तो उसने आज 3 आउट किए, ठीक है। अगर आप थोड़े मैचेस पहले चले जाएं, एक आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर हैं इमरान मलिक, आई थिंक ही इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर जी, मैंने सुना है वो भी 150 कट लेते हैं। तो इंडिया में अब काफी आईपीएल की वजह से ही जो बात है वो थोड़ी सी बढ़ गई है बिकॉज अब देखें बुमराह हो गया, शामी हो गया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे की क्रिकेट को फॉलो करे जिस तरह मैं और आप करते हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया ना। अब वो देखते हैं शाहीन अगर बॉल कर सकता है, बुमराह बॉल कर सकता है, हम क्यों नहीं? You know that thing is in this एक क्रेज आ गया पूरे इसमें, जो कि पाकिस्तान में पहले होता था। अब इंडिया में भी आ रहा है कि भाई खाली बैट्समैन स्पिनर नहीं, इधर फास्ट बॉलर भी चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मैं आपसे थोड़ा एलैबोरेट करना चाह रहा था। आपको क्या लगता है, आपने काफी इंडिया की क्रिकेट को, आपने सिर्फ इंडिया की क्रिकेट को ही नहीं फॉलो किया, आपने पूरी दुनिया की क्रिकेट को फॉलो किया है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस 3 न्यू रो फेस फास्ट बॉलर्स? ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो साइन है वो आने वाले इंडियन फ्यूचर को लोगों के सामने ला रहा है कि गाइस बखल अप, हमारे पास तो टीम है, अभी भी बॉलर है, और यकीन करें आने वाले 5 साल के बॉलर भी हमने बेंच पे बिठा रखे हैं। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, वो सिर्फ बैट्समैन में स्ट्रांग नहीं है, अब उनकी बॉलिंग में भी स्ट्रांग है। क्योंकि अब ये है कि पहले क्या होता है, जहीर खान इंजर्ड हो गए, श्रीनाथ इंजर्ड हो गए, तो कोई बॉलर नहीं। अब इनको पता है कि इंजरी अगर किसी को हो गई, स्ट्रेट रिप्लेसमेंट पड़ी हुई है उसी पेस पर बॉल करने वाले की, और वो जो उनसे ज्यादा भूखा है क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव किया है। और आईपीएल में ऐसा है कि आपको अगर आप आईपीएल में 148 कर रहे हैं ना हमजा, वैसे तो कमर्शियल क्रिकेट में आपके पास कम ओवर करने होते हैं, आपके पास ज्यादा चांस होता है कि आपको बिना इंजरी बिना प्रॉब्लम के आप अपने ओवर फिनिश कर सकें। लेकिन जितनी पेस होगी इन डेड विकेट्स पे उतनी मार भी पड़ेगी। तो पेस करने के साथ साथ आपका एक जिगर भी होता है कि कैन आई अफोर्ड टू डू दिस। और अगर आप हमने जो पिछले 10 साल में क्रिकेट देखी है यार, आई थिंक टेस्ट को इतना प्रेफर किया भी नहीं जा रहा, ठीक है। टेस्ट आई थिंक सिर्फ विराट कोहली जैसे प्लेयर्स की वजह से जिंदा है। नहीं, क्योंकि कोहली ने तो पूरी दुनिया में कहा है ना, मेरी फेवरेट चीज जो है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ये बात है, पॉज करें,
सॉरी गाइस, तो हमजा हम बात कर रहे थे, क्या बात बता रहे थे आप? फास्ट बॉलर्स की मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह हमने बात की कि कोहली की वजह से, लाइक कोहली जैसे प्लेयर्स जिन्होंने बोला है कि टेस्ट क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को इतना प्रेफर भी नहीं किया जाएगा इन द नेक्स्ट 10-15 years. आई होप दैट्स नॉट द केस, क्योंकि हम लोग को बहुत शौक है टेस्ट क्रिकेट देखने का. टेस्ट क्रिकेट अगर आज चल रही है ना हमजा दुनिया में, तो मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता, उसका 70% जो शेयर है वो सिर्फ विराट कोहली को जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी टीम अगर टेस्ट मैच खेलना चाहेगी तो इसका मतलब बाकी टीम्स खेलना चाहेंगी, क्योंकि बात आती है फाइनेंस पर। फाइनेंशियली तो इंडिया जो पैसे दे सकती है, सपोर्ट कर सकती है, वो कोई और टीम इस टाइम नहीं कर सकती। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड थे, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके हाथ पैर जोड़ते हैं, भाई एक सीरीज कर लो, आप सीरीज करोगे तो हम मिलियनर हो जाएंगे। तो एक तो ये है कि पैसा तो बीसीसीआई लेकर जा रहा है आईसीसी के पास, लेकिन कंपटीशन भी लेके जा रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसा है लेकिन हम अपनी गेम को डिपेंड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इंडिया टेस्ट, साउथ अफ्रीका का अगर आप टूर भूलना चाहें, उसके सिवा तो आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया कहीं भी जाके किसी को भी हरा सकते हैं। और जो मेन जो पॉइंट था वो था कि पेस, तो अभी 20 ओवर्स को ज़्यादा ही प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, आप बाकी भी लीग्स हैं, दुबई में T10 लीग भी होती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने सुना शायद गाइस फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे होंगे, शायद एक 5 ओवर टूर्नामेंट भी हो सकता है। ठीक है, हमजा आपको लगता नहीं क्रिकेट बर्बाद करने में लगेंगे लोग? 5 ओवर्स में क्या आप हासिल कर सकते हैं? देखिए, T20 की वजह से 50 ओवर्स नहीं कोई देखता, टेस्ट मैच की तो बात ही बड़ी दूर की है। तो अब आप T10, 5 असाइड, ये जो फुटबॉल वाली गेमें लेकर आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर, ये आई एम सॉरी टू से, फुटबॉल एक अलग गेम है, उनके ये टूर्नामेंट्स उनको सूट करते हैं क्योंकि वो गेम ही 1.5 घंटे की है। लेकिन आप क्रिकेट को क्यों किल कर रहे हैं यार? वैसे मतलब पैसे की वजह से कम लोग बर्बाद कर रहे हैं अपनी टीमों को, अपनी कंट्री जो आप ये एक और नया स्यापा पाउंड लगने ले आके कि 5 ओवर द टूर्नामेंट कराओ। क्रिकेट मतलब जैसे किसी ने जुनून पकड़ लिया, क्रिकेट खत्म करनी है, ऐसी है। और देखा जाए तो ऐसा हो रहा है यार कि जो है लाइक सम प्लेयर्स, मैं नाम नहीं लेके नेम एंड शेम नहीं करेंगे हम, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी कंट्री के ऊपर IPL PSL को प्रेफर कर रहे हैं। ले ना आप नाम, सारी दुनिया को पता है। डिकॉक हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, ठीक है, मतलब क्रिकेट से बड़े हैं लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने, पाकिस्तान ने, इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने इनको इतना दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, इनको बनाया, इनके हाथ में, मतलब वो कहते हैं ना कि बच्चों को दूध की बोतल देने वाला जैसे कोई होता है, वैसे इनको बैट पकड़ाया, इनको खेलना सिखाया, इन पे पैसे खर्च किए, इनकी कहां से कहां औकात ला के रख दी, और अब ये लोग अपने मुल्क को आके दिखा रहे हैं। बस फिर मैं तो कहता हूँ इनके आईसीसी को इनके ये भी राइट्स छीन लेने चाहिए कि ये T20 भी खेल सके, बिल्कुल ऐसे ही हो, ताकि इन लोगों को अकल आए। क्योंकि अगर आप कंट्री के साथ खेलते ही नहीं, पर ये होते कौन है कंट्री में रहकर डिसाइड करने वाले कि ये अपनी कंट्री के लिए क्या खेलेंगे? क्या कंट्री से बड़े हो गए ये लोग? तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि कंट्री से ऊपर आप नहीं होता कोई यार, ये हो गए ना, ये कहते ना कि मतलब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, शायद ना हो, बड़े ने हीरो। अच्छा, हाँ, बड़े ने, शोएब गया है, कोई और फास्टर आ गया, सईद अनवर गया है, ते फकर आ गया, मतलब हो सकता है हर रोज ऐसे खिलाड़ी ना आए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर मोहम्मद आमिर या सचिन नहीं होगा तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। हाँ, सचिन भी किसी को देख के सचिन बना, आमिर भी किसी को देख के आमिर बना, तो कोई आमिर को देख के आमिर से भी बड़ा बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट आपसे, आप क्रिकेट से हो। और आमिर की बात कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है पाकिस्तान में ये ਜਿਹੜਾ काम ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, उनको ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਡੁਬਾਇਆ ਸੀ, और डिजर्व नहीं करते ਸੀ टीम ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी क्रिकेट खेड सकन। ऐसे ही सही है। और ये इसी टॉपिक पे हमें पता, थोड़ा IPL से हम अवे जा रहे हैं, बट मोहम्मद आमिर might take retirement back and he might come into cricket because Ramiz Raja is not the chairman anymore। PCB ਨੂੰ ਆमिर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ। Exactly। तू कौन होना है डिसाइड करने वाला कि तू आज खेलेगा ते हुन खेलेगा? नहीं, तू क्रिकेट तो वड्डा नहीं है। मेरे ख्याल PCB ਨੂੰ आमिर ਨੂੰ कहना चाहिए हुन तू घरे बैठ के दूसरे मैच देख। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यार देखो, वो कौन है? वो उसको बनाया किसने है? नहीं, पाकिस्तान तो वड्डा है। No, never। PCB तो वड्डा है। Never। क्रिकेट एक रिलीजन बना है इंडिया पाकिस्तान, वो तो वड्डा है। No। तो फिर कौन होता है डिसाइड करने वाला? He is मोहम्मद आमिर। तो फिर मोहम्मद आमिर ना, फिर PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ। Exactly, it should be like that, 100%। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਲ ਤੇ ਟੇਪ ਬੋਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੋ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ यार वैसे हंसी आती है मुझे, आप देश के लोग आपको हीरो समझते हैं, तो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੀਮ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, मतलब हद है यार।
can't be doing that. हद है। और एक और बात सुनिए, सलमान भट्ट साहब कह रहे हैं जी कि मैंने कमेंट्री भी सीखी है, मैंने ये भी किया है, वो भी किया है। हाँ, तो रिश्वत भी तो सीखी है। अब नहीं, वो नेचुरली आई होगी, क्योंकि जिस कोच ने उनको हो सकता है पढ़ाया लिखाया बड़ा कि उसने कहा मेरी गल सुने, क्रिकेट आज है कल नहीं, 70-80 हज़ार पाउंड लेके अकाउंट से जमा करा ले, क्योंकि वो बार बार ऑफर नहीं मिलनगी। तो उसी बात पे 50,000 पाउंड के लिए फेंक गए आप। करोड़ों की गेम है क्रिकेट हमजा। चलो वो तो अब निकल गया, वो तो छोड़ो, जो रात की बात। तो फिर बात दी गल ना करो, फिर मेरी गल तो सुन लो। तो उन्होंने क्या है जी कि मैं तो कॉमेडी सीखी भी है, और मैं तो कोचिंग के तो पढ़ा लिखा बड़ा है वो। मैं पहले आपको बता दूं, बिल्कुल। वो जब क्रिकेट के शो में अपनी वो एनालिसिस करता है, वो बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन जेड़ा काम कीता ही ना हमजा, वो काम भुलाना बड़ा मुश्किल है। माफी फिर चलो ऊपर वाला ही देगा। माफी गलती दी होती है, गुनाह दी नहीं। सही बात। तो उसका एक स्टेटमेंट पढ़ा था मैं, उसने बोला है कि जी जब से रमीज राजा आए ना, तो मैं से उसका स्पेशल लव है, उसने मुझे बिल्कुल ही साइड पे कर दिया है, मैं तो अलाउड भी नहीं हूँ। ये रमीज राजा का कहना है। हाँ, नहीं ये सलमान भट्ट का कहना है रमीज राजा के बारे में। तो रमीज को तो मैंने सुना वो परे ही हो गया ना, वो तो अब छोड़ गया है, लेकिन अब वो हट गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्शियल हो रही थी कि इमरान खान इज आउट, इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर एनीमोर, तो उसकी वजह से हर चीज में रीशफलिंग हुई है। आई थिंक उसका एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी था। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि रमीज राजा सिर्फ इमरान के कहने पे आए थे? वो खुलाया इमरान खान था, तो उन्होंने इमरान के कहने पे काम तो कोई किए नहीं। क्यों नहीं किए? क्या किया यार? आप क्रिकेट का स्ट्रक्चर देख लें। अब आपको मैं डिटेल में, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्यों मारियां सी फिर 4 नेशन वालियां, चुपचाप बैठे रहते। होना है जिसमें पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है और इंग्लैंड है, बिकॉज इंडिया इज वेरी अनसर्टेन। इंडिया के साथ वो प्लान कर नहीं सकते। मैंने आपको पहले शो में कह दिया था जी, मुझे नहीं लगता ये होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जैसे इनके हालात हैं, सॉरी टू से, जैसे इनके हालात हैं, लोगों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये लोग मैच होने ही नहीं देंगे। इंडिया पाकिस्तान में तो लोग चाहते हैं हीरो। हम मैं चाहता हूँ ना, लेकिन आप यकीन करें वहाँ चाहने वाले ज्यादा हैं, लेकिन जो नहीं चाहते ना, पावर उनके हाथ में, और वो अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं। आप और मैं क्या सोचते हैं, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सब तो पाकिस्तान में हो रहा है, नहीं हम दोबारा आईपीएल पे आते हैं। हाँ, तो हमजा फिर कल के मुकाबले की बात करें, राजस्थान के साथ तो आज हो गया, सरेआम इज्जत लूट गई उनकी। अश्विन मेल कल्प्रिट निकले, बिल्कुल मतलब बंदा शर्म ही कर लेंदा, आप ही शर्म कर लेंदा कि शीशे की शक्ल देख के कि भाई मैच लायक है कि नहीं। चलो पता नहीं की दिल चाहे। चलो कल है जी केकेआर एंड सनराइजर्स, ठीक है। विलियमसन वर्सेस अय्यर, श्रेयस अय्यर, न्यू विराट कोहली ऑफ इंडियन क्रिकेट, न्यू विराट कोहली। तो क्या लगता है? नहीं है वैसे, आसपास दूर तक नहीं है उसके, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि यू आर न्यू विराट कोहली। वो बोर्ड को भी पता चल जाएगा। मतलब ये ले डूबेंगे हर चीज को है। 71 सेंचुरीज हैं आई थिंक विराट कोहली की। अगर आप 1 से लेकर 70 तक गिनती भी करें ना, तभी 30 सेकंड लग जाते हैं फटाफट। उसको आधी भी कर ले तो मैं मान लूं कि हाँ यार ये आधा विराट कोहली है, लेकिन आधी भी 71 का हाफ करो, 35 भी नहीं कर सकता। 3500 कर लेना। मैं कहता हूँ वो वनडे में 20 कर ले, वही बड़ी है। बिल्कुल ऐसी है। तो कल का मैच का क्या प्रेडिक्शन है हीरो? मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स में एक तो विलियमसन की फॉर्म बड़ी जबरदस्त चल रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लास्ट मैच में 50-60 जी, लेकिन कोलकाता के पास बॉलिंग बहुत है, और उनका मिस्ट्री स्पिनर भी है। एक नहीं, नारायण तो जो है वो है, दूसरे का नाम क्या है? वो मिथुन चक्रवर्ती का बेटा। मिथुन डिस्को डांसर था ना लो मेरे के, जो हाल होता पाकिस्तान ने किया सी ना, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ तो डिस्को नहीं कर सकता हूं। अब वो डिस्को दर्दे डिस्को हो गया। तो क्या लगता है क्या होगा? दर्दे डिस्को ही होगा फिर, क्योंकि वो सनराइजर्स के पास इमरान मलिक भी है, उसके 4 ओवर्स में कुछ भी हो सकता है। जो केकेआर की खास बात है ना हमजा, वो ये है कि नारायण नंबर 9-8 पे बैटिंग करना। हाँ, और वो ओपन भी कर सकता है, वो 11 पे भी बैटिंग है ना, बैटिंग की। रसल नंबर 7-6 पे आता है यार। पैट कमिंस आजकल फॉर्म में आया हुआ है, जो 15 बॉलों पे 50 कर रहे हैं, वो खुद नंबर 6-7 पर आते हैं। ऐसे ही है, इंटरेस्टिंग मैच होगा। मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है कि यार अगर चेस करेगी तो वो शायद कर जाए। और नारायण और जो अपने मिथुन है चक्रवर्ती साहब वरुण सॉरी यार, हाँ एक्चुअली मैं छोटा था, मिथुन की फिल्में बड़ी देखता था, तो वो जब मैं वो सरनेम सोचता ना तो मुझे मिथुन याद आ जाता है, और बस मुझे गिटार फोबिया हो जाता है। लेकिन मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे हमजा कि अगर कोलकाता पहले बैटिंग करता, जो पहला बैटिंग कर गए थे, उन्होंने 180 प्लस करता, उन्होंने बॉलिंग है, स्पिनर्स थे ਜਿਹੜੇ 8 ओवर ने कि वो
कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है guys, that's all for today। जो अच्छा लगा जो बुरा लगा वो कमेंट्स में भी बताइएगा और अपनी प्रेडिक्शन दे मैच की। और जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें पता चल रहा है, जो कमेंट्स भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आगे भी लोगों के साथ शेयर करें बिल्कुल, और अपना प्यार दिखाएं और दिखाएं कि जैसे हम आपसे वफा करते हैं आप भी हमसे वफा करते हैं और हम चाहते हैं आप हमसे वफा करें। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल।